दोस्तों सपोज करें कि आप एक मुल्क के बादशाह हैं। आपके हमसाया में एक बहुत बड़ी अंपायर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मिलिट्री वाली। वो आपको कैप्चर करना चाहती है, आपके स्टेट पर हमला करना चाहती है। अब आप उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको अचानक एक दिन पता चलता है कि जो आपके हमसाए हैं, जिनके साथ भी आपका तल्लक अच्छा नहीं है, हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट रहती है, उनको भी वही अंपायर कैप्चर करना चाहती है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप उस बड़ी अंपायर के साथ मिल जाएं और छोटियों को भी कैप्चर करने दें और खुद अपना इलाका भी कैप्चर करवाएं, या आपके पास एक रास्ता है कि आप उसके अगेंस्ट खड़े हो और अपने जो हमसाए हैं उनके साथ मिलकर एक कोलिशन आर्मी बनाएं और उन पर अटैक करें, यानी कि अपना डिफेंस करें, अटैक ना करें। आप इसमें से कौन सा चूज करेंगे? आप जो भी चूज करेंगे, ये सच्ची बात है। सेम थिंग्स, यानी कि सेम चीज हुई थी आज से आई थिंक 8053 BCE में, जब एक किंग को यही चीज फेस करनी पड़ रही थी और उस चीज ने उसने क्या चूज किया, ये मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी की भी शुरुआत होती है मिडल ईस्ट से। साल था 853। इस वक्त अशूरी अंपायर बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अगर हम इससे पहले इसका बैकग्राउंड की बात करें तो जो ये सीरिया और दूसरे इलाके, जहां आज सीरिया है और उसके बाद लेबनान है, इजराइल है, पैलेस्टाइन है और जो मिस्र का थोड़ा सा एरिया है, ये सारी जगह को कहते थे पहले कैनानाइट स्टेट्स। ये इजिप्ट के अंडर आती थी। इजिप्शियन एक बहुत बड़ा अंपायर था। अगर आपने मेरी पिछली मिलिट्री वाली वीडियो देखी है, वार्स वाली, उसमें आपने देखा होगा कि ये कैनानाइट स्टेट पूरा इजिप्ट के अंडर आता था। अब जब ब्रॉन्ज एज खत्म होता है, यानी कि 1200 BCE के बाद, तो इजिप्शियन अंपायर हमेशा कम होने लगा जाता है, यानी कि उसकी पावर खत्म हो जाती है। और इस इलाके में कैनानाइट स्टेट में छोटी छोटी स्टेट्स, यानी कि सिटी स्टेट्स बनना शुरू हो जाती है, जो अलग-अलग अपने अपने कारनामे, यानी कि अपना अपना किंगशिप चलाती होती हैं और उनकी आपस में भी अच्छे तल्लक नहीं होते, वो हमेशा लड़ती रहती हैं। अब हम वापस आते हैं बैक अपने टाइम पे। ये साल था 853 BCE का, जब इस जगह को, ये जो जितनी भी जगह है यहाँ पर आज, पैलेस्टाइन, इजराइल, लेबनान, सीरिया, इस सब को कहते थे लिवांट। इस जगह को कहते थे। इसमें छोटी छोटी सिटी स्टेट थी, यानी कि बहुत ज़्यादा थी, 12 से ज़्यादा थी। ये सिटी स्टेट कनेक्ट करती थी सीधा अफ्रीका को। अब इनके जो ईस्ट में अंपायर पाल रही थी, यानी कि अशूरी अंपायर, वो बहुत स्ट्रांग हो रही थी और वो चाहती थी कि वो कैप्चर करे वेस्ट को, ताकि वो मेडिटेरेनियन सी तक एक्सेस हासिल कर सके। अब वो क्लियर प्लान बनाते हैं कि ये कैसे किया जाए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग अंपायर थी, उसके लिए बहुत आसान था। वो तैयारी करनी शुरू कर देती है। उस वक्त का जो बादशाह था शालमीस III, वो अब एक आर्मी तैयार करता है। अब जब उस वक्त के जो किंग होते हैं वहाँ के नेबर्स के, यानी कि जो वेस्ट वाली सीरियन और दूसरे इजरायली, वो अब ये प्लान करते हैं कि अब इसका कैसे मुकाबला किया जाए। वो जो अदाजीर होता है, हज़ाजीर उसका वक्त किंग, जो किंग ऑफ द दमास्कस था, वो प्लान करता है कि अकेले में मुकाबला नहीं कर सकता। वो इन जो वहाँ के 12 मोस्ट पावरफुल सिटीज़ होती हैं, उनके किंग्स के साथ रब्ता करता है और उनको कहता है कि अब हमारी स्टेट्स खतरे में है, हमें इकट्ठा होना चाहिए, अपने इख्तलाफात बुलाने चाहिए। ये फर्स्ट टाइम दुनिया का फर्स्ट टाइम एक कोलेशन थी, यानी कि इतने ज़्यादा अलाइड्स पावर, यानी कि अब वर्ल्ड वार 2 में आपने अलाइड्स देखे थे, आप ये कह रहे हैं ये अलाइज थे, जो कि 12 किंग्स थे। इसमें से आप जो किंग्स थे, एक का नाम था हज़ाजीर, सिटी स्टेट ऑफ दमास्कस, और दूसरा अहाब इजराइली, जो किंग ऑफ इजराइल था। इसका जिक्र आप शायद हिब्रू बाइबल में भी आया हुआ है। और एक किंग ऑफ द हमा, किंग ऑफ द फेनोशिया, और बहुत से अदर किंग, लाइक किंग ऑफ एडम जो जुदा अंपायर का मालिक था, और एक द किंग ऑफ द मोआब, लॉट ऑफ किंग्स जो वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट, मतलब कोलिशन आर्मी बनाई। अब ये आर्मी थी वो डिफेंस के लिए, देखेंगे डिफेंस के लिए ये थोड़ी भी आर्मी को काम चल जाता है। अब ये अपने डिफेंसिव के लिए कहते हैं कि अपने जो है बेस्ट बैटल ग्राउंड वो चुनना चाहिए जहाँ पर हम डिफेंस कर सके। ये एक सिटी चुनते हैं जो सीरिया में है। उस सीरिया में जो सिटी था जिसे कारकर कहते थे, उसके आगे एक था ओरिएंट रिवर। वो कहते हैं कि इसके पीछे हम डिफेंसिव पोजीशन ले लेते हैं, क्योंकि इसका ज्योग्राफिया ये था कि एक तरफ पहाड़ थे, आगे दरिया था, और इसलिए ये मतलब एक सेफ माना जाता था डिफेंस के लिए। अब ये जो आर्मी थी इसकी बात कर लेते हैं, जो कि अशूरी अंपायर की आर्मी थी। वो थी तकरीबन 1 लाख। उसके अब डिवाइड कैसा था, 50,000 इन्फेंट्री थी,
10,000 कैवेलरी यानी कि घोड़सवार, 4,000 चैरियट्स और प्लस बाकी जो थे आर्चर, उनका तो मतलब बाकी वो आर्चर थे जिसकी कोई एक खास नंबर नहीं था, जिसे हिस्टोरियन कहते हैं तकरीबन 1 लाख आर्मी थी, जिसमें आर्चर और एक जो चीज़ थी वो थे स्लिंगर्स। ये स्लिंगर्स क्या होते हैं? ये आप उस वक्त की आर्टिलरी कह लें, यानी कि जो कि तोपबाजी वाले होते हैं वो कह लें। अब ये करते क्या थे? ये एक छोटा सा होता था आला सा, उसमें प्रोजेक्टाइल यानी कि कोई पत्थर या कोई चीज़ ऐसे मारते थे जो कि एक मतलब उस वक्त गोली की तरह लगती थी। ये इनके पास एक एडवांस था। आप बात करते हैं अलाइड्स आर्मी की यानी कि कोलिशन आर्मी की। उसमें अब क्या था? उसमें जनाब थे इन्फेंट्री थी 63,000, चैरियट थे 4,400, कैवेलरी थी 1,200 और ये टोटल आर्मी बनती थी 68,000। अब क्यों ये डिफेंस करना था? डिफेंस कर लीजिए आर्मी बहुत थी। अब ये अपने डिफेंसिव पोजीशन में थी। अब वहाँ पे शालमीज III यानी कि अशूरी अंपायर अपनी आर्मी लेकर चल पड़ता है ओरिएंट रिवर की तरफ। अब वो ओरिएंट रिवर क्रॉस करता है, बड़ा मुश्किल से वो क्रॉस करता है क्योंकि उसके पास इतनी ज़्यादा आर्मी को क्रॉस करना कोई खाला जी की बात नहीं। सो वो अब इसको क्रॉस करता है। अब ज़रा इसकी फॉर्मेशन समझ लीजिए कि अशूरी आर्मी की फॉर्मेशन क्या थी। अब उसके जो फ्लैंक्स थे राइट और लेफ्ट, उनमें थे चैरियट्स और घुड़सवार कैवेलरी, और जो सेंटर था, जो इन्फेंट्री थी, वो उसने सेंटर में रखी हुई थी। अब उसका जो प्लान था उसका प्लान था कि जो फ्लैंक्स और सेंटर में आर्चर वगैरह भी हैं उन सब को पहले वो अटैक करेंगे कोलेशन आर्मी पे, और फिर जो हमारे जो सेंटर कमांड है, फॉर्मेशन है, वो जो होती है वो हमला कर देगी सीधा। पहले हम तीरों से उनको बहुत ज़्यादा थकाएंगे। सो यही होता है, जब वो पहुंचते हैं तो वो अटैक करने के लिए बोलता है। जो उसके जो आर्चर्स और जो दूसरे स्लिंगर्स होते हैं वो उस पर यानी कि तीरों की बारिश कर देते हैं। इतनी बारिश, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती हैं कोलिशन आर्मी की। लेकिन अब वो कहते हैं कि यार ऐसे तो हम ख़त्म हो जाएंगे। सो अब वो एक थोड़ा सा टैक्टिक्स में तब्दीली करते हैं। वो अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं आर्मी को। और एक बात जो हमें माननी पड़ेगी उस वक्त की, कोऑर्डिनेशंस, उनका आपस में बहुत ज़्यादा मजबूत रब्ता था, कम्युनिकेशन था, जिसके लिए वो मतलब अच्छा डिफेंस कर रहे थे कोलिशन आर्मी। जितने भी ग्रुप थे वो आपस में एक मतलब अगर एक किंग एक चीज़ आर्मी को लीड कर रहा है बाकी को, और आपस में उनका कोलेशन था। सो अब वो ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं कि यार ऐसे तो नहीं हो सकता। वो एक प्लान करते हैं। वो कहते हैं कि जो राइट और लेफ्ट फ्लैंक्स है ना, वहाँ पर हम अपने अपने चैरियट्स भेजते हैं, ठीक है, और कैवेलरी उनका मुकाबला करने के लिए। और एक साइड पर जो सेंटर वाली है ना, वहाँ पर हम कुछ अपने कैवेलरी और चैरियट के दस्ते सेंटर फॉर्मेशन पर करेंगे, क्योंकि अब जो हो गए फ्लैंक्स, वहाँ पर हमारी कुछ इन्फेंट्री एंगेज करेगी और कुछ हमारे जो चैरियट्स थे वो फ्लैंक्स को एंगेज करेंगे। जो सेंटर होगा उसको डिफेंड करने के लिए ना चैरियट्स आएंगे ना कैवेलरी आएगी, और उस पर हम अपने चैरियट्स भेजेंगे जिसकी फॉर्मेशन टूटी जाएगी, और उसके बाद हम अटैक कर देंगे। सो यही होता है, ये प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही हो जाता है। वो फ्लैंक्स जो होता है वो वहाँ पर हमला करते हैं, और वो सेंटर में जब जाते हैं ठशां ठशां जनाब लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसमें बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती है। उस बात की सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई थी पहले, और इतनी ज़्यादा आर्मी भी कभी नहीं टकराई थी। अब होता है क्या, ना वो जीतते हैं ना ये जीतते हैं, यानी कि एक स्टेलमेट सा हो जाता है। ये भी वापस आ जाते हैं अपने इतनी कैजुअलिटीज़ करा के, वो भी अपने थोड़ा पीछे हट जाते हैं। अब ये भी डिफेंसिव पोजीशन ले लेते हैं और वो भी अपने पीछे कैंप्स में चले जाते हैं। अब इस यहाँ पर थोड़े हिस्टोरियन कहते हैं कि इख्तलाफात हैं, क्योंकि हमारे पास जो इतनी भी हिस्ट्री है वो असीरियन की है, यानी कि अशूरी अंपायर ने जो लिखवाई थी वो है। वो कहते हैं कि हमने कैप्चर कर लिया था इन सारी सिटी स्टेट्स को, लेकिन जो वहाँ के दूसरे लोग हैं, यानी कि अगर देखा जाए अगर इन्होंने कैप्चर किया था तो ये तारीख कहती है कि तो फिर तो उनको जाना चाहिए आगे इजिप्ट की तरफ, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। वो बहुत लेट पहुंचे, उस वक्त ये नहीं जा सके। यानी कि अब 1853 में ये वॉर हो रही है, उसके बाद फ़ौरन अगर वो हार गए तो वो आगे इनको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नहीं बढ़ सके। इसका मतलब स्टेलमेट हो गया था, ना वो आगे बढ़े ना ये, क्योंकि इनका तो बस ऑब्जेक्ट था डिफेंस करना, जो उन्होंने अच्छा किया। सो ये एक चीज़ मानी जाती है। ये उस वक्त दुनिया की फर्स्ट अलाइड यानी कि कोलिशन आर्मी 12 किंग्स की मानी जाती है।